बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.6 में आज हम सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स व्हेन दे आर गिवन, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से माइनस करेंगे, किस तरह से सब्ट्रैक्शन इसकी होती है। इससे पहले वीडियो में हमने 1.6 के दो क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और उसमें हमने एडिशन को सीखा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से ऐड किया जाता है। उसमें ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी मैंने समझाया है और आयोटा फॉर्म में भी मैंने समझाया है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फिर फार्मूले भी आपको इंशाल्लाह ये दो फार्मूले समझ में आ जाएंगे और इंशाल्लाह सवालात में करवाऊँगा, तो इंशाल्लाह ईज़िली आपको समझ में आ जाएंगे। तो 1.6 में जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑर्डर पेयर फॉर्म में है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि ऑर्डर पेयर फॉर्म में गिवन है। इसको हम पहले ऑर्डर पेयर फॉर्म में आपको करना सिखाऊंगा और उसके बाद में आपको आयोटा फॉर्म में भी करवाता। तो ये जो है पहला सवाल है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए ये फार्मूला देखें, इसमें ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी ए बी है और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी सी ए कोई भी एक नंबर है, डी कोई भी एक रियल नंबर है। तो इन दोनों को माइनस किस तरह से किया जाता है, इस तरह से कि जो रियल पार्ट है वो रियल से माइनस होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है उससे हम इमेजिनरी पार्ट को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से भी आप देख के समझ सकते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो इसमें जो रियल पार्ट है 15 है और यहाँ पर 10 है, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट 12 है, यहाँ पर -9 है। तो देखें लेट करते हैं कि Z1 जो है वो 15 और 12 है और Z2 गिवन है, ये सिर्फ नाम दे रहे हैं इसको। Z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिनोट करने के लिए है, अल्फ़ाबेट यूज़ होता है Z। काफ़ी डिटेल में हम पहले वीडियोज़ में भी बात कर चुके हैं इस पर। 10 - 9 ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, गिवन है। कैसे माइनस करेंगे ऑर्डर पेयर फॉर्म में, जब इस तरह से गिवन हो तो किस तरह से माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये देखिए Z1 - Z2। Z1 क्या है 15 और 12 ब्रैकेट क्लोज -10 -9। अब आप इस फार्मूले पर ज़रा गौर करें, ये बुक में भी गिवन है, आप देख सकते हैं। देखिए ये जो है, ये जो रियल पार्ट है वो इससे माइनस होगा। देखिए इस तरह से हम करते हैं A - C यानी रियल पार्ट से माइनस होगा। तो देखिए ये हो जाएगा 15 - 10 कोमा, फिर देखिए ये है यहाँ पर फार्मूले B - D
तो b जो है वो इमेजिनरी पार्ट है और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट -9 है। तो देखिए 12 हो गया और 9 के साथ माइनस पहले से मौजूद है और फार्मूले का जो माइनस जब आएगा इसके साथ तो ये प्लस हो जाएगा, तो +9। ठीक है बच्चों, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 3 - 10 5 आ गया और 12 + 9 हमारे पास आता है 21। तो ये था हमारा क्वेश्चन ऑर्डर पेयर फॉर्म में किस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आंसर हो। अब देखें आयोटा फॉर्म में भी देख लें, आयोटा फॉर्म में किस तरह से इसको ऐड किया जाता है। बुक वालों ने मांगा नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है ताकि आप आसानी से समझ सकें, काम आएंगे आपके। तो उसी तरह से लिखेंगे इस तरह से कि Z1 माइनस Z2 और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आयोटा फॉर्म में लिखना है। 15 और 12 जो है ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में है, इसको आपने आयोटा फॉर्म में लिखना है। तो बीच में कुछ नहीं है तो प्लस है 12 आयोटा माइनस 10 और -9 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें ये फार्मूला देखें, a - c प्लस आयोटा b - d, ये आयोटा फॉर्म के लिए ये फार्मूला है। Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू a - c, a रियल पार्ट से माइनस होगा 15 - 10 प्लस बीच में प्लस आएगा आयोटा b - d, b - d यानी 12 माइनस पहले से मौजूद है तो माइनस को वो फार्मूले का माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा +9। तो Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 15 - 10 5 और प्लस 12 + 9 21 आयोटा। तो ये जो है ये मैंने आपको आयोटा फॉर्म में भी करवा दिया। ये फार्मूला आयोटा फॉर्म में करने के लिए जवाब जो है सवाल हल करने के लिए जवाब लाने के लिए इस तरह से आप आयोटा फॉर्म में भी इसको हल कर सकते हैं। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये हो गया तीसरा सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। 4/5 8/15 ये एक कम्प्लेक्स नंबर है जो ऑर्डर पेयर फॉर्म में गिवन है और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है सुनिए पहले 4/5 है रियल पार्ट इसका और दूसरा जो है वो 6/10 है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका सलूशन देखें
उसी तरह से हम लेट करेंगे कि 01 जो है वो 4/5 और 8/15 है। ये Z1 है और Z2 गिवन है 4/, इज इक्वल टू 4/5, 6/10। देखें इसको अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। Z1 माइनस Z2 और पेयर फॉर्म में काफ़ी आसान है। आप इसको फार्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। याद रखें रियल पार्ट जो है वो रियल से माइनस होगा और जो इमेजनरी पार्ट है वो इमेजनरी से सब्ट्रैक्ट होगा। तो देखिए ये हो जाएगा, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। a माइनस सी, तो a माइनस सी होगा 4/5 माइनस 4/5 कोमा b माइनस डी होगा 8/15 माइनस 6/10। ये जो फार्मूला मैंने लिखा था वही यूज़ हुआ है और आप इस तरह से भी कर सकते हैं। बग़ैर फार्मूले की भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। रियल पार्ट रियल से माइनस हो, इमेजनरी से माइनस होगा। तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में जब कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो इस तरह से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। एलसीएम किस तरह लेते हैं, इस तरह से जब नीचे डिनोमिनेटर में गिवन नंबर हो इसको एक दफ़ा लिखते हैं और ऊपर वाले नंबर हूबहू इस तरह आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो एलसीएम है वो एलसीएम आप ले सकते हैं। 15 आएगा, 30 भी आता है, 15 भी आप लिख सकते हैं। एलसीएम जब आप फाइंड आउट करते हैं वो थोड़ा वो फिर आपको करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट आप 15 भी लिख सकते हैं। तो ये 8 हो जाएगा और माइनस ये 10 को जब, बल्कि इस तरह से ना करें, इस तरह से ना करें, इस तरह से ना करें। आप जो है एलसीएम ले लें। एलसीएम देखें इस तरह से लेते हैं। फाइव 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3 और ये 2 और 2 1 और 2 1 ज़ा 2, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 15, 2 ज़ा 30 आ गया। अब किस तरह से आप करेंगे, 30 को डिवाइड करें 15 से तो 2 आएगा और 2 8 ज़ा कितना आता है, 16 आता है। ठीक है, 16 आता है। और 30 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 6 ज़ा 18 आता है और बीच में माइनस है। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर दिस। तो अगले स्टेप में हम ये तो 0 हो जाएगा, कोमा 6 1 16 माइनस 18 माइनस 2 आता है और अपॉन 30 हो जाएगा। कैंसलेशन करें, 2 1 ज़ा 2 और 2 15 ज़ा 30, तो ये हो जाएगा आंसर इसका 0 और माइनस
1/15, ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, अल्लाह तुम लोगों को सबको कामयाब करे।